Hi everyone. Today we will do the short question answer of chapter 10 One Friday Morning. Okay, let's start. Question number 1 is, what good news did Nancy Lee receive from her vice principal? कौन सी गुड न्यूज़ नैन्सी ली ने अपने वाइस प्रिंसिपल से प्राप्त की थी? मतलब जो नैन्सी ली की वाइस प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसको क्या गुड न्यूज़ दी थी नैन्सी ली को? सो द आंसर इज, नैन्सी ली रिसीव्ड फ्रॉम हर वाइस प्रिंसिपल that she had won the Artist Club Award for her picture. नैन्सी ली ने अपनी वाइस प्रिंसिपल से एक न्यूज़ प्राप्त की थी, उसको एक न्यूज़ मिली थी कि वह जो आर्टिस्ट क्लब अवार्ड है वो जीत चुकी है, वो जीत गई है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई वाज नैन्सी ली कॉल्ड into the vice principal's office the second time? नैन्सी ली को वाइस प्रिंसिपल्स के ऑफिस में दोबारा से क्यों बुलाया गया था? सो द आंसर इज, नैन्सी ली कॉल्ड into the vice principal's office the second time because the committee had changed their decision to give the award to her. नैन्सी ली को दोबारा से वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था सेकंड टाइम, क्योंकि जो कमेटी थी, समिति जो थी, उन्होंने अपना डिसीज़न, अपना निर्णय चेंज कर दिया था, बदल दिया था. क्या बदल दिया था? कि अब वो नैन्सी ली को ये अवार्ड नहीं देंगे. और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि नैन्सी ली जो थी वो कलर्ड थी, मीन्स वो एक अफ्रीकन गर्ल थी, क्योंकि उनका कलर डार्क था, उसका कलर जो डार्क था, इस वजह से, और वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, तो इस वजह से वहाँ के जो कमेटी थी उन्होंने कहा, अरे ये तो अलग उसके एरिया की है, अलग जगह की है, ब्लैक कलर है, तो अब हम इसको ये अवार्ड नहीं देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डिड Miss O'Shea planned to convey before the school board? Miss O'Shea मीन्स जो इसकी टीचर थी, मीन्स वाइस प्रिंसिपल का नेम था मिस ओशाई. तो उन्होंने क्या प्लान किया था? बोर्ड के सामने क्या मैसेज देने का निर्णय लिया था कि मैं बोर्ड के सामने ये कहूँगी, स्कूल बोर्ड के सामने. सो द आंसर इज, मिस ओशाई plan to convey before the school board to remove any prize or reward that is denied to any student on the basis of race or color. मिस ओशाई ने ये प्लान किया था मैसेज देने के लिए स्कूल बोर्ड के सामने कि कोई भी ऐसा प्राइज़ नहीं होना चाहिए जो कि एक स्टूडेंट को ना मिले, सिर्फ किस बेसिस पे? कि वो अलग प्रजाति से है या फिर वो डिफरेंट कलर का है. मीन्स अगर कोई काला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है. यहाँ पर जो ये गर्ल है नैन्सी ली, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट उसको उसके कलर की वजह से, क्योंकि वो ब्लैक कलर की थी और वो कहीं और से बिलोंग करती थी, इसी वजह से उन लोगों ने उसको प्राइज़ देने से मना कर दिया था, जो कि बहुत गलत है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डिड Nancy Lee decide to do when the committee changed their decision? नैन्सी ली ने क्या करने का सोचा जब कमेटी ने अपना डिसीज़न जो था वो चेंज कर दिया था? मीन्स कमेटी ने अब इनकार कर दिया था कि अब हम नैन्सी ली को प्राइज़ नहीं देंगे. तो फिर नैन्सी ली ने ये बात सुनकर उनकी क्या डिसीज़न लिया, मतलब क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया? सो द आंसर इज, नैन्सी ली डिसाइडेड fight against the discrimination and make sure that such things do not happen to other girls as well. So नैन्सी ली ने डिसाइड किया कि वो
इस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ये जो भेदभाव है, भेदभाव जैसे कि कलर का भेदभाव होता है कि कोई गोरा है, काला है, काले को नहीं देंगे अवार्ड, या वो कहीं और से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इसके खिलाफ लड़ेंगी और ऐसी चीज़ें करेंगी जो दूसरी लड़कियों के साथ आगे लाइफ में ना हो। मीन्स कोई कुछ ऐसा करेंगी ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है गर्ल्स की, उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े उन पर। सो इट्स कंप्लीटेड। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।